एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। हर वो दूसरा इंसान जिसको आईएएस के एग्जाम का एक भौकाल बनाना होता है वो यही लाइन बोलता है, और बोले भी क्यों ना, क्योंकि मार्केटिंग करना आसान है, नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें ना इस कॉन्सेप्ट को, तो आई विल डेफिनेटली से एवरीथिंग अंडर द सन इज नॉट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अगर हम पार्टिकुलरली प्रीलिम्स को टारगेट करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जहां पे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स बार बार क्लियर होता है। ऑन द अदर साइड बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स कभी भी क्लियर नहीं हो पाता है। और पता सबसे इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, स्पेशली पिछले कुछ सालों से बहुत सारे ऐसे टॉपर्स आ रहे हैं जिनके इनिशियल अटेम्प्ट्स में भी यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ होता है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और वो स्ट्रैटेजी पता कहां से चलेगा? तो सालों से बोलते आ रहे हैं, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो, कहने के लिए पीवाईक्यू बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, सब लोग भी वही समझा रहे हैं, लेकिन इसको ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलता है कि यूपीएससी का थीम कहां पे। थीम मतलब ऐसा कोर एरिया जहां पे यूपीएससी हर साल हिट करता है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में अगर आप देखो, पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये सब क्या है? थीम्स है। और डिटेल में जाओ, फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 14 जहां पे आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच के डिफरेंस से क्वेश्चन आता हुआ नजर आएगा। आर्टिकल 21 जहां पे आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन आता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमारा एक जनरल अप्रोच क्या होता है कि हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम पूरा का पूरा सिलेबस को 360 कवर करने लगते हैं, जिससे हमारा सिलेबस को कवर करते करते टाइम भी बहुत लग जाता है और थीमेटिक एरियाज पे अच्छा कमांड नहीं हो पाता। Just to solve this purpose, I have started NBT series on Power IAS। NBT series है क्या? पहले इसको अच्छे से समझते हैं। NBT बोले तो Not Beyond This, मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं। यूपीएससी के एग्जाम में अगर हम अपने सोर्सेस को लिमिट करें तो हमारा आधा स्ट्रगल खत्म हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई हमने नॉट बियॉन्ड दिस को स्टार्ट किया। मतलब कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस पार्टिकुलर टॉपिक का जो थीम है, जहां से यूपीएससी हर साल पूछता है, बस उतना ही कवर करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। पर्पस क्या है? थीम कवर किया, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग थीम्स पे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव स्टार्टेड द सीरीज। अभी इस सीरीज के 3 वीडियोस आ चुके हैं। सबसे पहला वीडियो प्रीएम्बल के ऊपर में आया था, दूसरा वीडियो हमने डीपीएसपी के ऊपर डाला और तीसरा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डाला है। जो नेक्स्ट वीडियो कल आने वाली है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में। हम कोशिश करेंगे कि 70 से 80 ऐसे इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर करें जहां से आपके एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्ट हिट होते हुए नजर आए। अगर आपने 30 क्वेश्चन को इन 70 थीम्स के थ्रू सही कर लिया ना, इट मींस यू आर वेरी क्लोज टू द कट ऑफ, हाफ ऑफ द रेस इज ऑलरेडी डन। उसके बाद से आपका करंट अफेयर्स, मिसलेनियस विल मेक श्योर दैट यू क्लियर द प्रीलिम्स। मैं कभी भी प्रॉमिस नहीं करूंगा या फिर फेक होप नहीं दूंगा कि मैंने यूपीएससी से पता नहीं कैसे जुगाड़ लगा के क्वेश्चन निकलवा लिए। इट इज जस्ट अ सिंपल साइंस। अगर आप ये सीरीज को फॉलो ना करके खुद से भी करना चाहें तो पॉसिबल है। आपको कुछ नहीं करना है, पिछले 20 साल के क्वेश्चन को हर सब्जेक्ट वाइज उठाना है और देखना है कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बेसिक रीजनिंग है, जिन एरिया से क्वेश्चन रिपीट होता है वो एरियाज यूपीएससी के एग्जाम रिक्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन आएगा अगले साल भी। दिस इज हाउ द कन्वेंशन इज सेट। अगर आपको लगता है कि आप ये प्रोसेस कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, बिकॉज इससे आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट और भी डेवलप होगा एंड नो वन नोस, हो सकता है एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन का आपको एक अपर एज मिल जाए। अगर आपको लगता है कि ये करना पॉसिबल नहीं है, आपने जस्ट प्रिपरेशन को स्टार्ट किया या फिर पिछले कई सालों से प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं है, यू बैडली नीड समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प यू इन दिस प्रोसेस, देन पावर आईएएस इज हियर फॉर यू। आप सिंपली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, प्रीलिम्स एनबीटी 2025। आप वहां पे पार्टिकुलरली एक एक करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं 2x पे और जल्द जल्दी अपने सारे टॉपिक्स को रैप अप कर सकते हैं। इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है, फुल प्लेजेडली 1 फरवरी से रेगुलर वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगी और ये अप्रैल तक सीरीज जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट इस वीडियो को प्रीलिम्स के बहुत नजदीक देख रहे हैं या फिर 2026 या 27 में भी देख रहे हैं, आई जस्ट वांट टू ऐड इट हियर, ये सीरीज उस वक्त भी बहुत रेलिवेंट होगी क्योंकि हम इसमें जो कोर प्रिंसिपल्स है यूपीएससी का, जहां पे वो बार बार हिट कर रहा है, उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो अगर मुझे फटाफट समअप करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, टॉपिक्स है जिसको हम इसमें कवर अप करेंगे, तो अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखो तो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए, पोस्ट मौर्य एम्पायर की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो डायनेस्टीज है वो पढ़ना है हमें, गुप्ता एम्पायर के आसपास के लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, उनके कॉइन्स के बारे में पढ़ना है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, या फिर संगम एज का हो या सतवाहनास को। दीज आर द हॉट एरियाज जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन बनाती है। प्रीलिम्स में अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो रिवेन्यू सिस्टम, बुक्स,
रिलीजन, ये कुछ थीम्स है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, या फिर वो अशोका का इंस्क्रिप्शन हो या फिर बुद्धिज्म जैनिज्म की फिलोसफी हो, इन एरियाज को बहुत ही प्रिसाइज होकर के हिट करना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, तो आप देख सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, मनी सप्लाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड सिमिलर थिंग्स गो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इन 70 to 80 थीम्स में हम अप्रोक्सीमेटली सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लेंगे, या फिर वो मेजर सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, या फिर माइनर सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर इन्वायरमेंट हो। So I hope this series will be extremely important for all of you. My only requirement is just be consistent, follow the sequence. आप जो भी पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, उसको वहीं से पढ़ो, बस सीक्वेंस को थोड़ा सा प्रिसाइज फॉलो करना। I definitely assure that you will be getting something better in the examination hall. See you soon. Thank you so much.